भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी समुद्र में क्यों डूब गई। आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि कैसे श्री कृष्ण की द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। इसके पीछे दो कथाएं मिलती है जिनके बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें। दोस्तों, पहली कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध में कौरवों पर विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजमहल में राजतिलक हो रहा था, तो कौरवों की माता गांधारी ने कौरवों के पतन का दोषी श्री कृष्ण को ठहराते हुए क्रोधित होकर उन्हें यह श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरव वंश का नाश हुआ है उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। गांधारी के क्रोध का विषय यह था कि जब श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा युद्ध रोक सकते थे तो उन्होंने रोका क्यों नहीं। दूसरी कथा के अनुसार एक बार जब बड़े बड़े ऋषि मुनि द्वारका नगरी का भ्रमण करने पहुंचे तो यदुवंश के कुछ युवकों ने उनका परिहास करने की योजना बनाई। वे श्री कृष्ण के पुत्र साम को स्त्री के वेश में ऋषियों के समक्ष ले गए और कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, तो आप यह बताएं कि इसके गर्भ में क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने ध्यान लगाकर जब यह जानने की कोशिश की तो उन्हें पता लगा कि उनके समक्ष एक स्त्री नहीं बल्कि पुरुष है। अंत उनका उपहास उड़ाया गया है। तो क्रोध में आकर उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र साम को श्राप दिया कि वह एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जिससे समस्त यदुवंश का नाश हो जाएगा और इस मूसल के प्रहार से सिर्फ श्री कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। जब बालकों ने उस वस्तु को खोला जिससे उन्होंने साम के पेट को मोटा किया था तो उसमें से एक मूसल निकला, तो उन्होंने घबराकर सारी बात राजा उग्रसेन को जाकर बता दी। राजा उग्रसेन ने उस मूसल का चूरा करवा दिया तथा उस चूरे और लोहे के टुकड़े को समुद्र में फेंकवा दिया ताकि ऋषियों का श्राप सत्य ना हो। लेकिन उन टुकड़ों को एक मछली ने खा लिया और मूसल का चूरा लहरों के साथ समुद्र के किनारे आ गया और कुछ दिन बाद एरक के रूप में उग गया तथा मछुआरों ने उस मछली को पकड़ लिया और उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था उसे जरा नामक एक बहेलिये ने अपने बाण की नोक पर लगा लिया। तब सभी ने मिलकर मुनियों वाली श्राप की बात श्री कृष्ण को बताई। तब श्री कृष्ण ने कहा, ऋषियों की यह बात अवश्य सच होगी। एकाएक उन्हें गांधारी के श्राप की बात भी याद आ गई। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो दोनों श्राप पलट सकते थे, लेकिन उन्होंने विधि के विधान को पलटने को सही नहीं समझा। इसके बाद द्वारका नगरी में प्रतिदिन आंधी और तूफान चलने लगे। श्री कृष्ण ने समस्त यदुवंशियों को तीर्थ जाने की आज्ञा दी। तीर्थ यात्रा के दौरान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के मित्र सात्यकी ने अंधक वंशी कृतवर्मा का वध कर दिया और इस पर क्रोधित होकर अंधक वंशियों ने सात्यकी सहित प्रद्युम्न का भी वध कर दिया। श्री कृष्ण को जब इस बात का पता लगा तो वह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने क्रोध में आकर मुट्ठी में जमीन से घास उठाई और जमीन से निकलते ही वह घास वज्र के समान लोहे की मूसल में बदल गई। काल के प्रभाव में आकर यदुवंशियों ने उसी मूसल से एक दूसरे का वध कर दिया और इस प्रकार यदुवंशियों का नाश हो गया और इस युद्ध को मूसल युद्ध भी कहा जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम जी के साथ एक वन में चले गए। कुछ समय बाद वह बलराम जी को वहीं छोड़कर अपने पिता वसुदेव जी से मिलने गए। अपने पिता को सारी बात बताकर उन्होंने उन्हें अर्जुन को यह संदेश देने के लिए कहा कि द्वारका नगरी समुद्र में डूबने वाली है, इसलिए वह यदुवंश की स्त्रियों अथवा बच्चों को सुरक्षित अपने साथ ले जाएं। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम जी के पास वन में वापस गए तो उन्होंने देखा कि बलराम जी अपनी साधना में लीन है। श्री कृष्ण के आते ही बलराम जी ने देह त्याग कर शेषनाग का रूप ले लिया और श्री कृष्ण से आज्ञा पाकर वैकुंठ धाम लौट गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण वन में एक पेड़ के नीचे विश्राम की अवस्था में जाकर बैठ गए। तभी उसी जरा नामक बहेलिये जिसने मछली के पेट से निकले लोहे के टुकड़े को अपने बाण की नोक पर लगाया था ने उसी बाण से श्री कृष्ण के लालिमा युक्त पैर को हिरन समझकर उस पर तीर चला दिया। तब श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी और परम धाम लौट गए। श्री कृष्ण के जाने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण का संदेश पाकर स्त्रियों और बच्चों को अपने साथ ले गए और उनके जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में समा गई और समस्त यदुवंश का नाश हो गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस कहानी को लाइक करिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।